बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। नगर पालिका एवं एसडीएम सदर पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर नगर के काला आम चौराहा स्थित नटराज होटल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसके उपरांत आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के नए गांव चांदपुर स्थित पोखर एवं शमशान की जमीन पर आम नागरिकों एवं नगर पालिका द्वारा पूर्ण रूप से अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट सेल भी दाखिल की जा चुकी है। लेकिन उसके उपरांत भी एसडीएम सदर द्वारा किसी भी प्रकार से नगर पालिका एवं आम आदमियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप ब्रीफ कर रहे हैं और कल क्या आपका आंदोलन है? कल आम आदमी पार्टी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके लिए हम एक तो बिजली के मुद्दे पर पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए गए। इन स्मार्ट मीटरों में 30% की लूट की सूचना तमाम अखबारों में छपी। उनका हम विरोध करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हैं उन स्मार्ट मीटरों के उपभोक्ताओं को वो 30% का धन में ब्याज के वापस किए जाए। इसके साथ साथ बिजली के बिलों में जिस कदर मारामारी कोरोना के दौर में हुई और बिलों के से लोग उपभोक्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उन सब के लिए और जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किए हैं, तो कोरोना संकट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल जमा नहीं कर पाए थे, उन पर जुर्माने लगाए गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की गई और कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज भी कराई जा रही है। उन सब के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है और एक हेल्पलाइन नंबर बुलंदशहर में, जिसका नंबर है 6398566912, ये हम जारी कर रहे हैं। और जो भी उपभोक्ता बिजली संबंधी बिलों की गड़बड़ियों की और साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर होने की सूचना हमें व्हाट्सएप पर देगा, आम आदमी पार्टी उसके संघर्ष को, उसकी लड़ाई को स्वयं लड़ेगी। इसके साथ साथ नगर पालिका में जो करप्शन है उसके ऊपर आज हमने आप लोगों से बात की। उसमें खास तौर से जो नगर पालिका का भूमाफियाकरण हो रहा है उस पर हम लोग एक सवाल उठा रहे हैं। नगर चांदपुर रोड पर तालाब को और शमशान की भूमि को नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका के सभासद उसको कब्जाना चाहते हैं। एक करोड़ों रुपए की संपत्ति को पोखर और शमशान की भूमि को भराव कराकर उस पर स्थायी निर्माण का काम आजकल वहाँ चल रहा है। इसके लिए हाईकोर्ट से भी निर्देशित हुआ है कि उनको उसको एसडीएम साहब जाकर उसको हटाएं। इसके लिए हम लोग 2 बार एसडीएम साहब से ही मिले हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि हमको आगे लड़ाई अब सड़क पर लड़नी पड़ेगी, तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो श्याना अड्डा की भूमि है, चील घर पर वाल्मीकि समाज की भूमि है, इसके अलावा नुमाइश पर अतिक्रमण, जो नुमाइश फाटक के फ्लाईओवर के पास अतिक्रमण नगर पालिका द्वारा कराया गया है, उसके खिलाफ भी हम लोग एक आंदोलन यहाँ करेंगे, जिससे नगर पालिका का भ्रष्टाचार जनता के सामने आए। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और हम लोग इस संघर्ष को जनता के बीच लेकर जाने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे उछालने के पीछे क्या मकसद है? उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भाग नहीं ले रही है। जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के बीच में ले जाने का हमारा काम है। साथ साथ ये भी है, उपचुनाव के दौरान बहुत से लोगों की नाराजगी है, वो नाराजगी हम तक आ रही है। अगर हम सही समय पर उसे नहीं उठाएंगे तो उन सब का जो चाहते हैं वो लोग, वो नहीं हो पाएगा। तो उपचुनाव का इस पूरे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बिजली के दरों की, जितनी बिजली के बिलों की बात है, वो लड़ाई लंबी लड़ाई है, एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। चुनाव तो 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नगर पालिका की भी जो लड़ाई है वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, तो ये भी लड़ाई लंबी है, इसको भी लड़ाएंगे। तो उपचुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं? चेयरमैन क्या, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चेयरमैन नीचे से ऊपर तक तमाम भाजपा के लोग ही हैं। और ये सारे लोग नीचे से ऊपर तक देश की संपत्तियों को बेचने का काम हो रहा है और चेयरमैन साहब शहर की संपत्तियों को बेच नहीं रहे हैं, वो अपने लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये तो भाजपा का चरित्र चेहरा सब अध्यक्ष, ये तो नहीं है कि उपचुनाव के बाद आपका जो ये है कार्यक्रम वो बंद हो जाएगा? आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है बिजली का भी,
और जो जनहित के मुद्दों का एक प्रदेशव्यापी आंदोलन है। इसमें ऐसा कोई मुद्दा आंदोलन नहीं है। आपका चलेगा, इसमें किस तरह से आपने रूपरेखा तैयार की है, किस तरह से आप जो है अपनी बात रखेंगे, किस तरह से आप शासन को देखिए, चांदपुर की मैंने मुद्दा बताया, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया बिजली के लिए, वो तो आपको पता लग गया कि वो तो उसकी हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। वो विधानसभा स्तर तक हर विधानसभा का एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। साथ साथ जो पहला मुद्दा चांदपुर का है, वहाँ आपके हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो लोग इस मुद्दे को लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर कल परसों से ही हम लोग SDM साहब के पास जाएंगे और इस मुद्दे पर इसको प्रशासन के सामने उठाएंगे। क्यों इस पर हाईकोर्ट के बाद भी कॉम्प्लाइंस नहीं हो रही है। सर, जो क्योंकि आप जो नंबर जो आप बता रहे हैं, जो नंबर जारी आप कर रहे हैं, इसके बाद की क्या रूपरेखा है, मतलब इसको किस तरह से क्या प्लान किया? हम लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर को सब जगह जारी करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गांव-गांव तक इसको प्रचारित करेंगे। और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनसे कहा गया है कि वो FIR की कॉपी, जिन लोगों के बिलों में भारी गड़बड़ी है, उनके बिलों की कॉपी वो व्हाट्सएप पे मंगाई जा रही है, उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे आकर उनको अपनी समस्या को बताएं और उसको लेकर हम बिजली विभाग के पास जाकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का काम। बिजली विभाग के आदेश के अनुसार कि 100% वसूली का आदेश कर दिया गया है, दीपावली से पहले 100% वसूली कर ली जाएगी। इस तरीके से तो आपके पास बहुत फोन आए। हाँ, कितने ही फोन आए। सरकार, ये असंवेदनशीलता ही तो है। कोरोना काल में जहाँ लोगों को रोजगार चले गए, रोजी रोटी का संकट लोगों के पास है, उसमें योगी सरकार इस काम पर लगी हुई है कि अगर बिल आपके जमा नहीं है तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपके पास FIR दर्ज की जाएगी, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, कनेक्शन काटने का काम किया जाएगा। तो यह संवेदनशील सरकार है, उसी का विरोध करने के लिए हम लोग बुलंदशहर में और पूरे प्रदेश भर में इस काम को कर रहे हैं। और बिजली के मुद्दे पर हम लोगों को एक्सपर्टाइज है, हम लोग टेस्टेड लोग हैं। दिल्ली के अंदर हमने बिजली के मुद्दे को जिस कदर हैंडल किया है, वो अनुभव उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर लागू करेंगे और इसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को चलाएंगे।